लोग अभी स्टैक यूजिंग कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी आई गेस कलेक्शन फ्रेमवर्क का आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है। ये हम लोग को जावा में इतना लिबर्टी मिलता है कि हमें कोई भी चीज़, एक क्यू हो गया, एरे लिस्ट हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक हो गया, ये हमें ऑलरेडी बना बनाया मिल जाता है, लाइक क्लासेस मिल जाता है हमें हमें बस इंपोर्ट करना होता है एंड फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इतना हमें लिबर्टी रहता है, इतना हमें इजी एक्सेस रहता है, बेसिकली आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टैक पढ़ेंगे। स्टैक जो होता है वो आप बोल सकते हो कि वो वेक्टर से एक्सटेंड होता है, ठीक है, और ये लिस्ट के अंदर आता है। तो स्टैक हम सबको पता है कि अभी ऑलरेडी जो मेरे प्रीवियस जो दो ठो जो मेरे को होस्ट थे वो लोग ने यही पढ़ाया है कि लाइक स्टैक ऐसे दिखता है, ऊपर जो जाता है सबसे ऊपर में जो रहता है वही सबसे पहले आउट होता है। Okay, so last and first out. The stack represent a leaf or data structure. The last element pushed onto the stack is the first element removed. ठीक है, अभी इसमें हम लोगों का ये मेथड्स रहता है। ठीक है, स्टैक समझ लो एक क्लास है जो कि एक्सटेंड कर रहा है वेक्टर को, और उस में ये क्लास ये मेथड्स रहता है। ठीक है, हम लोगों को एक, जैसे आपने अभी लिंक लिस्ट का देखा या फिर आपने अभी एरे के थ्रू देखा जो भी स्टैक बनाना, उसमें हम लोगों को इंडिविजुअली बनाना पड़ रहा था। पुश के लिए, पॉप के लिए ऑपरेशन हमें कोड लिखना पड़ रहा था। बट इसमें हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क में ये सारे हमारे पास मेथड्स रहते हैं, हम किसी को भी कॉल करके एंड देन हम उसको यूज़ कर सकते हैं, हमें लाइक अलग से कोई कोड नहीं लिखना पड़ेगा। तो इसमें हमारे पास ये ऑपरेशंस रहता है। पुश, नॉर्मली इंसर्ट एलिमेंट ऑन द टॉप, पॉप, रिमूव टॉप एलिमेंट, पीक जो समृद्धि ने बताया बहुत अच्छे से कि अपने क्रश को जस्ट देखना, व्यू टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग, एम्प्टी, ये हम लोग चेक करते हैं, ये ट्रू या फॉल्स में देता है आपको आउटपुट। ये हम लोग चेक करते हैं कि क्या हमारा एम्प्टी है या फिर क्या भरा हुआ है, या फिर एक भी एलिमेंट है तो भी वो फॉल्स है, मतलब ट्रू, ये एम्प्टी फॉल्स आएगा। ठीक है, ना सर्च, हमें इससे पोजीशन पता चल जाए। मान लो मेरे स्टैक में यहाँ पे 30 है और मैं ये सर्च ऑपरेशन अगर लगाई तो मुझे पोजीशन मिल जाएगा कि लाइक कौन से पोजीशन पे वो है ना। नेक्स्ट, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, वही जो मैंने बोला कि इंपोर्ट करना पड़ता है जस्ट हमें, तो इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैक करना पड़ता है एंड देन एक हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि हमें पता है ये क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट हमें बनाना ही पड़ेगा। स्टैक हम लोग इंपोर्ट कर लिए हैं तो अब उसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना देंगे यहाँ पे। और ये स्टैक इंटीजर टाइप का बना रहे हैं, इसमें आप स्ट्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, फ्लोट यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको डेटा टाइप यूज़ करना है आप यहाँ पे वो वाला डाल सकते हो। ठीक है, एंड देन ये उसका नाम है, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप स्टैक लिखो, आप कुछ भी लिख सकते हो, लाइक आपकी मर्जी से आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो। जस्ट एक ये हम लोग एक स्टैक को नाम दे दिए हैं स्टैक, एंड देन ये न्यू एक वेरिएबल है जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, एंड फिर ये उसका वही सिंटैक्स है कि ये स्टैक टाइप का है ना। नेक्स्ट, ये वही सारे ऑपरेशंस हैं, लाइक स्टैक डॉट पुश, और यहाँ पे जो भी आप एलिमेंट डालोगे वो एलिमेंट पुश हो जाएगा। अब सबसे पहले 10 है तो हमारा यहाँ पे अगर आप एक स्टैक समझोगे तो पहले हमारा 10 जाएगा, फिर नेक्स्ट पे 20 जाएगा, फिर सबसे ऊपर में भी 30 रहेगा, जो कि यहाँ पे आप ऐसे देख भी सकते हो, पहले 10 गया, देन 20 गया, देन 30 गया। अभी यहाँ पे जब हम लोग ये स्टैक को प्रिंट कराएंगे तो हमारे यहाँ से स्टैक ही प्रिंट हो जाएगा। देन नेक्स्ट टॉप एलिमेंट देखना है हमें, तो हम पीक ऑपरेशन यूज करेंगे, स्टैक डॉट पीक। ये सारे हमारे पास मेथड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, हम जस्ट उसका ऑब्जेक्ट बना के हम बस उसे यूज कर रहे हैं, मेथड को कॉल कर रहे हैं। तो पीक किए तो फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, वो पीक शो हो गया। देन पॉप किए तो जो सबसे पहला एलिमेंट, आई गेस ये सब इजी लग रहा होगा क्योंकि अभी दो बार आप लोग पढ़ के आ रहे हो एरे एंड लिंक लिस्ट से। तो पॉप करोगे तो आपका जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा, जो लास्ट एलिमेंट जो हमने एंटर किया था, तो 30 यहाँ पे पॉप हो जा रहा है। देन हमें देखना है कि पॉप होने के बाद स्टैक का क्या, लाइक कैसा वैल्यू है उसमें। तो यहाँ पे हमने दिख गया कि हमने 30 निकाल दिया, तो अभी 10 और 20 बच गया, अभी 20 इज द टॉप वैल्यू। नाउ ये जो था डॉट एम्प्टी, जैसे हम उसमें इज एम्प्टी बना रहे थे एंड हम उसका कोड भी लिख रहे थे और हम चेक कर रहे थे कि लाइक अगर वो -1 है तो वो एम्प्टी है, अगर वो नहीं है तो वो एम्प्टी नहीं है। बट यहाँ पे हमें कुछ भी लाइक कोड लिखने का जरूरत नहीं, हम जस्ट स्टैक डॉट एम्प्टी हम लोग ये लिख दिए एंड देन ये खुद ही चेक करके हमें बता देगा कि फॉल्स है या फिर ट्रू है। अगर एम्प्टी हुआ, कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो वो तुम्हारा ट्रू आ जाएगा, और अगर एक भी एलिमेंट हुआ तो वो फॉल्स आ जाएगा। एंड स्टैक डॉट सर्च, हमें 10 का पोजीशन जानना है तो हमें 2 पता चल जाएगा कि 0 1 2, और यहाँ पोजीशन होता है वो हम लोग यहाँ से लाइक जो टॉप मोस्ट ना वहाँ से काउंट करते हैं, तो 0 1 एंड 2, तो ये हमारे 2th पोजीशन पे है। ठीक है, अभी इसका कोड देख लेते हैं, ये बहुत ही ईजी है, उतना कुछ इसमें है नहीं। तो वही हमने पहले इंपोर्ट कर लिया स्टैक डॉट, फिर हमने एक क्लास बना दिया, एक मेन क्लास बना दिया, हमने उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, पहले हमने 3 एलिमेंट पुश कर दिया। तो अभी यहाँ पे हमारा टॉप क्या होगा, कोई बता सकता है? अकॉर्डिंग टू दिस 3 लाइन्स अभी हमारा टॉप एलिमेंट क्या होगा? 30
या 30। हाँ सही है, सही है, सही है। हाँ सॉरी। ओके, तो फिर अभी हम स्टैक अगर प्रिंट करेंगे तो हमारा वैसा आ जाएगा, इसके हिसाब से अभी प्रिंट करके दिखाएंगे। फिर वही पीक हमें सबसे टॉप मोस्ट देखना है, तो 30 हमारा है। देन पॉप करना है तो हमारा 30 बाहर आ जाएगा। एंड देन फिर से अगर हम करेंगे तो ये 30 को छोड़ के बाकी ये दोनों एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। एम्प्टी चेक करेंगे तो अभी तो क्या आएगा, एम्प्टी में क्या आएगा, एनीवन? फॉल्स। यार गुड। एंड देन सर्च करना है हमें 10, तो वही मैंने एग्जांपल में दिखाया है, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसको अभी हम लोग रन करेंगे। तो वही पहले हमारा स्टैक आ गया, पहले ये वाला लाइन जो रन हुआ तो हमारा स्टैक आ गया कि 30 20 10। फिर टॉप एलिमेंट हमारा 30 है क्योंकि पीक कर रहा है वो। एंड देन रिमूव कर दिया हम लोग तो 30 रिमूव हो जाएगा, तो ये बस बच जाएगा 20 एंड 10। एंड ये फॉल्स आ जाएगा एंड हमारा पोजीशन हमें पता चल जाएगा कि 2 है। एंड यहाँ पे 0 से नहीं 1 एंड 2 से होता है, क्योंकि मतलब ये वाला हट जाएगा ना, तो 1 एंड 2 यही था। एंड देन उसका जो हमारा है परफॉर्मेंस वाला कि पुश पे 1 होता है, पॉप पे भी 1 होता है, ओ ऑफ 1, पीक पे भी ओ ऑफ 1 होता है, बट सर्च पे हमें ओ ऑफ n लगता है, बिकॉज सर्च के टाइम पे हमें पूरा ही इटरेट करना पड़ता है ना, लाइक हर एक एलिमेंट के पास जाना पड़ता है, तो वो ओ ऑफ n हो जाता है। अभी ये जो है ये हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कौन कितना अच्छा है, लाइक इसका स्पीड क्या है। तो जो हम लोग ये स्टैक जो मैंने अभी सिखाया कलेक्शन फ्रेमवर्क वाला, वो थोड़ा सा बिकॉज वो वेक्टर को एक्सटेंड करता है, ठीक है। और वेक्टर हमारा जो होता है वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। सिंक्रोनाइज्ड मतलब तुम लोग ऐसे समझ लो कि अगर यहाँ पे तो जैसे यहाँ पे जैसे मैंने सिर्फ एक ही यहाँ पे बनाया ना, कि लाइक क्या बोलते हैं, एक ही ऑब्जेक्ट बनाया है। अगर कोई ऐसा क्या बोलते हैं उसको, कोई ऐसा कोड होता जहाँ पे मेरा दो ठो क्या बोलते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनता और दोनों ही लाइक पुश एंड पॉप सब कर रहे हैं, ठीक है। एंड दोनों ही लाइक सेम ही स्टैक में वो दोनों ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। लाइक एक मान लो यहाँ पे T1 हो जाता है और एक T2 हो जाता है, ठीक है। T1 भी हमारा पुश कर रहा है, T2 भी हमारा पुश कर रहा है। तो ऐसा हो सकता है ना कि लाइक अगर मान लो ये 30 तक T1 कर दिया और उसके बाद मान लो T1 भी कर रहा है और T2 भी कर रहा है, तो वहाँ पे लड़ाई हो जाएगी कि मतलब इसके नेक्स्ट वाले पोजिशन पे कौन करेगा, लाइक T1 इंसर्ट करेगा या फिर T2 अपना जो एलिमेंट है वो पुश करेगा। उसके लिए वेक्टर क्या करता है कि वो स्टॉप कर देता है, ठीक है। वेक्टर जो होता है ना वो उसका में मतलब ऐसे समझ लो कि ऐसे होता है कि वो एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑपरेशन क्या बोलते हैं, वो कोई भी परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। या तो यहाँ पे T1 या तो मतलब एक पॉइंट पे अगर पुश यहाँ पे मान लो T1 या फिर T2 होता, तो या तो एक टाइम पे या तो T2 ही कर पाता है, जैसे यहाँ पे 1 2 3 था ना, तो यहाँ पे जैसे यहाँ इसके बाद जो पोजीशन होता वहाँ पे या तो T1 ही एक एक पॉइंट पे पुश कर पाता अपना, या फिर T2 कर पाता। वो उस टाइम पे T1 को रोक देता अगर T2 को करना पड़ता है। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये टोटली सीपीयू पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि सीपीयू अभी कौन से वाले प्रोसेस को लाइक अलाउ कर रहा है। वो अपने आप में लाइक इंटरनली ओएस के थ्रू होता है, वो इंटरनली सीपीयू डिसाइड करता है कि उसे अभी कौन से प्रोसेस को चांस देना है कि वो अपना एलिमेंट पुश करे या फिर वो अपना एलिमेंट पॉप करे, ठीक है। अभी अभी तुम ये सब सॉरी अभी तुम ये समझ सकते हो कि ये अब जो स्टॉप करना एंड देन फिर वापस से दूसरे वाले को चांस देना, इसमें टाइम हम लोग का लगता है। तो इसलिए तो ये वाला जो स्टेप होता है लाइक जो हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क का जो स्टैक वाला होता है वो थोड़ा सा स्लो होता है और ये थोड़ा आउटडेटेड भी हो गया है, ठीक है। लिंक लिस्ट वाला से क्या है, वही हम लोग का कि नोड हेड वाला इंसर्शन एट फर्स्ट वाला होता है, ये फास्ट होता है, ठीक है। गुड फॉर डायनामिक साइजिंग, ठीक है। जब हमें लाइक क्या बोलते हैं डायनामिक साइजिंग चाहिए कि हमें पता नहीं कि कितने साइज का हो, और ये भी कितने साइज का भी हो सकता है, इसमें भी डायनामिक साइजिंग होता है। हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क यूज ही करते हैं बिकॉज वो डायनामिक साइजिंग होता है। लिंक लिस्ट का भी यही है कि वो डायनामिक साइजिंग होता है, ठीक है। उसमें हम लोग को बताना नहीं पड़ता पहले कि कितने साइज का स्टैक बनेगा, मतलब कितने भी साइज का बन सकता है, वो साइज बढ़ता जाता है जैसे जैसे आप पुश करोगे या फिर इंसर्ट करोगे तो वो बढ़ते जाएगा। एरे लिस्ट का ये है कि हम इंडेक्स से पता कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे क्या है, इंडेक्स एक्सेस के लिए सही होता है एरे वाला। और एरे डीक्यू है, ये थोड़ा आप लोग बाद में जाके आगे की क्लासेस में सीखोगे।
ये अभी मॉडर्न वे है, ठीक है? और यही अब लाइक यूज़ होता है। अभी हमें देखना पड़ता है कि लाइक क्या वो सिंगल प्रोसेस है, लाइक सिंगल ऑब्जेक्ट वाइज़ वो कोड हमें लिखना है, या फिर हमें डबल प्रोसेस या फिर ट्रिपल प्रोसेस वाइज़ लिखना है। क्योंकि इसमें ना ये सिंक्रोनाइज़्ड वाला नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि एक ही लाइक इंडेक्स के लिए बोल सकते हो, या फिर एक ही प्लेस के लिए ना 2-2 प्रोसेस या फिर 3-3 प्रोसेस लड़ सकते हैं कि अभी मैं पुश लाइक अभी मैं इंसर्ट करूँगा वैल्यू, या फिर अभी मैं इंसर्ट करूँगा। तो इसका थोड़ा-सा ड्रॉबैक वही होता है। तो उस टाइम पे हम लोग ये स्टैक वाला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, लड़ाई नहीं होगा सेम पोजीशन के लिए। तो जो जब लड़ाई होता है सेम ही पोजीशन के लिए, तो वो रेस कंडीशन हो जाता है। तो इसमें वही एक ड्रॉबैक होता है कि रेस कंडीशन आ जाता है। अब इसके बारे में आप और डिटेल से पढ़ोगे कि एरे डीक्यू की हेल्प से हम लोग कैसे कर सकते हैं। बट मोस्टली अब ये मॉडर्न तरीका है, तो लाइक इसको थोड़ा हम लोग ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अब ये थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है।